दोस्तों, कोडी रोड्स और गुंथर की मैच ऑफिशियल हो चुकी है और वो होने वाली है क्लैश इन इटली में। दोस्तों, आज की स्मैकडाउन की शुरुआत होती है जैकब फाटू से। कल की बैकलैश में मैं रोमन रेंस से फाइट नहीं करूंगा, मैं उससे टाइटल छीनूंगा। हमेशा ही मेरी फैमिली में रोमन रेंस को फ्यूचर माना गया है और मुझे कुछ नहीं। और आज वही सारे लोग अच्छा बनकर बोल रहे हैं कि तुम हमारे साइड आ जाओ, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और कोई भी मुझे रोमन रेंस से नहीं बचा रहा। रोमन रेंस को सब बचा रहे हैं मुझसे, क्योंकि रोमन रेंस बना है मौके की वजह से और मैं बना हूँ सवालों की वजह से। तभी दोस्तों वहां पे दोनों उसोस आ जाते हैं। देख जैकब, हम तुम्हारा माइंड चेंज नहीं करने आए और माइंड चेंज हो भी नहीं सकता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। कल होगा मैच ओटीसी वर्सेस वेयरवुल्फ के बीच में और अब तुमने हमारी बात नहीं सुनी, सुनेगा भी कैसे? ये सुनता ही नहीं। जैकब, मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ कि जो तू करने जा रहा है मैं वो पहले ही कर चुका हूँ। रोमन रेंस तेरा पिछवाड़ा तोड़ देगा, वो तुम्हें मेंटली हर्ट करेगा, फिजिकली हर्ट करेगा और तुमसे मैच जीत जाएगा। हाँ, जीत जाएगा। और कल तुम्हारी फैमिली यहाँ बैठी होगी और तुम अपनी फैमिली के सामने हारोगे। फिर तुम और तुम्हारी फैमिली एक्नॉलेज करेगी ओटीसी रोमन रेंस को। क्या बकवास ट्राइबल चीफ लगा रखा है, वो मेरा ट्राइबल चीफ नहीं है। और मेन इवेंट जे उसो, तू कितनी बार जीता है रोमन रेंस से? और जिमी, तू क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं बैकलैश में रोमन रेंस से जीतने वाला हूं और जाके तुम लोग उस रोमन रेंस को बता दो कि वो अब मुझसे नहीं बचेगा, क्योंकि मुझ में नहीं लगती कोई ब्रेक और मुझ में भरी हुई है गैस। और एक बात और बता दूं, अगर तुम लोगों ने कल की मैच में इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो कसम से मैं तुम्हारी पूरी फैमिली का पेड़ ही जला दूंगा। तो भाई यहाँ पे बड़ी कड़क स्टेटमेंट दे दी जैकब फाटू ने। अब देखते हैं कि कल इनका मैच कैसा जाएगा। अरे मेरे यार, कैसा है? मैंने सुना तुम्हारे कजन्स ने वहां पे क्या बोला, लेकिन अब तुम्हारे पास है खुद को प्रूफ करो। मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें पता है कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन इन सबको अब प्रूफ तुम्हें करके दिखाना है कि जैकब फाटू में कोई ब्रेक नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैस भरा हुआ है। अगर तुम लोगों ने आज कुछ करने की ट्राई की तो मैं तुम लोगों का पिछवाड़ा तोड़ दूंगा। नहीं, रिलैक्स हो जाओ। लास्ट वीक सिर्फ और सिर्फ गलती थी, तुम वहां पे गलत टाइम पे थे, उसके लिए सॉरी। और हमारे पास अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। फिर दोस्तों, वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच होता है कियाना जेम्स वर्सेस टिफनी के बीच में। और यहाँ पे टिफनी ने मौका दिया था कियाना जेम्स का, लेकिन जूलिया की वजह से कियाना जेम्स ये मैच नहीं जीत पाई। यहाँ पे टिफनी स्ट्रेटन अपना टाइटल रिटेन कर लेती हैं। जूलिया और कियाना जेम्स के बीच में भी थोड़ी सी अनबन दिख रही है। फिर बैक स्टेज में सेमी ज़ेन जाता है जिंजर ब्रेड की मैयत पे और ये आज की स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो चूतियापा किया है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या बकवास हो रहा है? तुम जनरल मैनेजर हो, तुम कब से पादरी बन गए? देखो सेमी ज़ेन, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ओ सेमी, जिंजर ब्रेड तुम्हें बहुत याद करता था, हर बार तुम्हारा नाम लेता था सेमी। और मुझे पता है तुम्हें जिंजर ब्रेड बहुत याद आता है। देखो तुम्हारे आंखों में आंसू भी आ गए। नहीं रोना। नहीं, मैं नहीं रो रहा भाई, छोड़ दे। फिर एक और मैच होता है टाला टोंगा वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। ये मैच तो ठीक ठाक चल रहा था, बट यहाँ पे एमएफटीज डिस्ट्रैक्ट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से वहां पे R-Truth भी आ जाते हैं, लेकिन R-Truth भी पिट जाते हैं और इसी सिचुएशन में फंसकर डेमियन प्रीस्ट ये मैच हार जाता है। फिर उसके बाद पूरी एमएफटीज इन पे अटैक करने जा रही थी, तभी वहां पे आ जाता है रॉयस कीज को देखकर एमएफटीज वहां से भाग जाती है और यहाँ पे रॉयस कीज ने बचा लिया R-Truth और डेमियन प्रीस्ट को। भाई पता नहीं तुम लोगों ने उस रॉयस कीज में क्या देखा है, लेकिन मुझे पता है कि वो बंदा प्रॉब्लम बन रहा है। प्रॉब्लम नहीं है, सल्यूशन है। वो बंदा परफेक्ट है हमारी फैमिली में आने के लिए, तभी मैं ऐसे कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं जा रहा हूँ उससे अपना बदला लेने। फिर दोस्तों दूसरा मैच सेट हो जाता है रॉयस कीज वर्सेस टामा टोंगा के बीच में। यहाँ पे टाला टोंगा इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ उसको रोक लेते हैं। फिर एंड में एक स्पाइन बस्टर लगाकर रॉयस कीज ये मैच जीत जाते हैं और यहाँ पे एमएफटीज के बीच में हो गई और प्रॉब्लम्स शुरू। तुम्हारी एमएफटीज और तुम्हारा भाई किसी काम का नहीं, मैंने आज की मैच में देखा। ओए हेलो सुनो, दूर रहो मेरे भाई से। हाँ मुझे पता है तुम भी काम के नहीं और तुम्हारा भाई भी। आखिर कौन होगा मेरा पार्टनर, वो भी बैकलैश में? देखो इसको अभी तक पार्टनर नहीं मिला और ये क्या कर रहा है? ये देखो, ये अपना पार्टनर ढूंढ रहा है। हाउ फनी। मैं तो बोलता हूँ मैं इसको इधर ही लपेट लेता हूँ। नहीं मिस, रुक जाओ, मुझे पता है बैकलैश में इसको पार्टनर नहीं मिलने वाला। हम इसको तोड़ेंगे बैकलैश में। मेरा पार्टनर है, मेरा पार्टनर कोई भी बन सकता है। वो देखो वो खड़ा है। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड है।
तुझे पता है डेन होजेन का पार्टनर अभी सिर्फ डेन होजेन ही बन सकता है। वाह क्या आइडिया दिया। फिर दोस्तों डेन होजेन वहां से गायब हो जाते हैं और डेन होजेन ब्री बेला के बाल भी काट कर ले जाते हैं। फिर हमें एक और सेगमेंट में दिखता है कि डेन होजेन अपना क्लाउन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब क्लाउन बना रहा है ये बात तो थोड़ी बहुत समझ में आई, लेकिन ब्री बेला के बाल काटने का क्या मतलब था, अब ये हमें पता चलेगा बैकलैश में। लेकिन ये वाली स्टोरी लाइन टोटली मस्त, सारा कुछ रेडी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले जो भी हरकत तूने लास्ट वीक की वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अब मेक श्योर करना कि ये हरकत दोबारा ना हो। फिर दोस्तों वहीं से ही रिंग में आ जाते हैं कोडी रोड्स। हाँ तो किसकी बात करें, बात करते हैं रिंग जनरल गुंथर की। अब वो नेक्स्ट आया है लाइन में, तो वेट किस बात का, आ जाओ इधर गुंथर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है और ये जो मेरे हाथ में है ये कॉन्ट्रैक्ट है चैंपियनशिप मैच का। रुको रुको रुको, और तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं मेडिकली क्लियर हूं, तो मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। गुंथर भी यहाँ है और मैं भी यहाँ हूँ, तो हो जाए फाइट। सुन तो लो कोडी रोड्स, ये मेरा फेवर है जो मैंने गुंथर को रिटर्न किया। ये चैंपियनशिप मैच ना यहाँ होने वाली है और ना यूएसए में, ये चैंपियनशिप मैच होने वाली है क्लैश इन इटली में। तो ये लो कॉन्ट्रैक्ट, गुंथर ने इस पे साइन कर लिया है, अब तुम्हारा साइन बाकी है। एक मिनट रुको, ब्रोक लेसनर रिटायर हो गया, रोमन रेंज ने तुम्हें धक्का देकर निकाल दिया, सीएम पंक ने तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म कर ली, तो तुम यहाँ पे मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें सपोर्ट चाहिए। कोडी रोड्स, सपोर्ट सबको चाहिए होती है, आज नहीं तो कल पॉल हेमन की सबको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इस सेगमेंट के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। पहली, कोडी रोड्स और गुंथर की मैच होने वाली है क्लैश इन इटली में। दूसरी चीज ये है कि गुंथर अब रेड ब्रांड का हिस्सा नहीं है, गुंथर अब हिस्सा बन गया ब्लू ब्रांड का। और तीसरी चीज ये है कि क्या पॉल हेमन कोडी रोड्स के साथ मिलकर काम करेगा। अगर ऐसा हो भी गया तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा चलेगा, क्योंकि कोडी रोड्स का हील टर्न होगा नहीं और पॉल हेमन बेबी फेस के साथ इतना चल नहीं पाएगा। लेकिन ये चीज कंफर्म हो गई कि कोडी रोड्स और गुंथर का मैच होने वाला है क्लैश इन इटली में। फिर एक सिंगल्स मैच होता है जिसमें से मैं टोटली डिसअपॉइंट हूँ। मैट कार्डोना को लिटरली जोबर बना के रखा है, कोई भी आता है उससे मैच जीत के चला जाता है, और आज भी वही हुआ। मतलब आज की हुई मैच रिकी सेंट वर्सेस मैट कार्डोना के बीच में रिकी सेंट जीत गया। मतलब ये क्या बकवास है, जो मैट कार्डोना के साथ हो रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फिर रिंग में एंट्री होती है पेज और ब्री बेला की। यहाँ पे पेज और ब्री बेला ने जजमेंट डे का भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और साथ साथ ये भी बोल दिया कि स्मैकडाउन से हो रॉ से हो हमें सारे चैलेंजर मंजूर हैं। तभी वहाँ पे जेसी जेन और उनकी पूरी टीम आ जाती है। फिर वहाँ पे नाया जैक्स और लैश लेजेंड भी आ जाती है और वहाँ पे नाया जैक्स और लैश लेजेंड कर देती है अटैक ब्री बेला और पेज पे। मतलब आगे भी ब्री बेला और पेज लड़ने वाली है लैश लेजेंड और नाया जैक्स से। फिर उसके बाद 6 वुमेन टैग मैच होता है, जेसी जेन और की टीम वर्सेस रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। ये मैच तो ठीक ठाक था तब तक जब तक वहां पे जेड गार्गिल नहीं आ गई। जेड गार्गिल आकर वहां पे रिया रिप्ली को मारती हैं, जिसकी वजह से जेसी जेन और उसकी टीम ये मैच जीत जाती हैं। फिर वहां पे मीचेन और बी फेब भी आ जाती हैं और शार्लेट फ्लेयर, एलेक्सा ब्लिस और रिया रिप्ली को तोड़ देती हैं। मतलब जेसी जेन और उसकी टीम एक मुसीबत थी ही, अब दूसरी मुसीबत भी आ गई जेड गार्गिल और उसकी टीम। अब एलेक्सा ब्लिस, शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली इस चीज को कैसे हैंडल करती है वो देखने में मजा आएगा। फिर एंड में होता है आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट, वो भी जिंजर ब्रेड का फ्यूनरल। अब ये चीज आज की स्मैकडाउन में मुझे टोटली बकवास लगी। मतलब इस चीज के लिए पूरी स्मैकडाउन को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत भाई, और हत्ता कि जिंजर ब्रेड को उस मोमेंट में भी शामिल कर दिया जहां पे जॉन सीना ने टाइटल जीता था स्टोन कोल्ड के साथ, और अंडरटेकर की जहां पे स्ट्रीट टूटी थी वहां पे भी जिंजर ब्रेड था। रिंग में आकर ट्रिक विलियम बकवास गाना गा रहा है, टोटली ये चीज मुझे तो आज बकवास लगी। फिर वहां पे सेमी जेन आ जाता है और सेमी जेन भी यही सेम बात बोलता है कि सिर्फ मुझसे जोक करने के चक्कर में तुमने ये सब किया, तुम इतना पैसा पैसा बोलते हो, तुमने इस पे कितना खर्चा किया होगा तुम्हें पता है, और तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ सेमी जेन। मैं यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ, हर बड़े सुपरस्टार से लड़ा हूँ, हर छोटे सुपरस्टार से लड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने सब कुछ अचीव किया है, और तुमने मेरा अटेंशन लेने के लिए ये सब जोक क्रिएट किया, तो अब ये चीज हमारे बीच में पर्सनल हो गई। बैकलैश में मैं तुमसे सिर्फ टाइटल नहीं जीतूंगा, मैं तुम्हें फिजिकली और मेंटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर दोस्तों अचानक से सेमी जेन अटैक कर देता है ट्रिक विलियम के ऊपर, और सेमी जेन जब ट्रिक विलियम पे अटैक कर रहा था तो अचानक से जिंजर ब्रेड पीछे से उठ जाता है
और वो जिंजर ब्रेड कोई और नहीं था, वो था लिल याची। लिल याची आकर सेमी जेन को कैंडी स्टिक से मारता है। फिर एंड में ट्रिक विलियम भी सेमी जेन को ट्रिक शॉट लगा देता है। ये सेगमेंट एंड में थोड़ा बहुत अच्छा लगा, जो कि इनकी छोटी सी बसड़ देखने को मिली। बाकी ये जिंजर ब्रेड वाला सेगमेंट टोटली बकवास था। ये था बैकलैश से पहले आज का स्मैकडाउन। अब देखते हैं कि बैकलैश में क्या होता है। मिलते हैं बैकलैश की वीडियो में।